अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खाना काबा की शुमाल मगरबी दीवार से रिलेटेड एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हाफ दायरे की सूरत में एक नीची दीवार घेरे हुए है। इस दीवार के दोनों सिरे खाना काबा के शुमाली रुकन और मगरबी रुकन से थोड़ा दूर फासला छोड़कर खत्म हो जाते हैं ताकि हाजियों के गुजरने के लिए सहूलत हो। इस जगह का नाम हतीम है, लेकिन आमतौर से बहुत से हाजी तवाफ करने में हतीम के बाहर रहते हैं। इस तरह वो हतीम को भी अपने चक्कर का हिस्सा बना लेते हैं। इस हिस्से की इस अंदरूनी जगह में फर्श के पत्थरों के नीचे सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के दफन होने की वजह से इस जगह को हिजर इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब को खाना काबा से करीब रहने का इतना शौक था कि कभी कभार वो हतीम के अंदर अपना बिस्तर लगाने का हुक्म दे देते। एक रात जब वो इसी मकाम पर सो रहे थे कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक परछाई इनसे कह रही है, शीरीन शफाफ को खोद कर निकालो। इन्होंने ख्वाब में ही पूछा, शीरीन शफाफ क्या है? जवाबन वो साया गायब हो गया। आँख खुलने पर उनको एक ऐसा रूहानी सुकून महसूस हो रहा था कि अगली रात इसी तजुर्बे की उम्मीद से वो फिर वहीं सोए। आने वाला फिर आया और कहा कि बरकत को खोद कर बाहर निकालो। इन्होंने फिर सवाल किया और कोई जवाब ना पाया। दोस्तों, तीसरी रात आई तो इनसे कहा गया कि दफनशुदा खजाने को बाहर निकालो। अब्दुल मुत्तलिब ने फिर अपना सवाल दोहराया और साया फिर गायब हो गया। चौथी रात जो हुक्म हुआ वो इन लफ्जों में था, जमजम को खोद कर बाहर निकालो। इन्होंने जब जमजम के बारे में पूछा कि ये क्या है तो वो बोलने वाले ने कहा, इसे खोद कर निकालो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ये विरासत है तुम्हारे बड़ों की तरफ से। ये फिर कभी खुश्क ना होगा, चाहे हाजी जितना मर्जी क्यों ना पी ले। तब बोलने वाले ने इनसे कहा कि वो जगह तलाश करो जहाँ खून होगा, वहाँ कुर्बानी के जानवरों का फुजला भी पाओगे, वहाँ चूंटियों का बिल होगा और ठूंगे मारते हुए स्याह पहाड़ी के कौवे भी। आखिर में कहा गया, दवा मांगो साफ शफाफ पूरे जोर से बहते हुए पानी की, जो अल्लाह के घर आए हुए हाजियों को सैराब करेगा। दोस्तों, जब फजर का वक़्त हुआ और दिन निकलने लगा तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब उठ खड़े हुए और मकाम हजर से खाना काबा के शुमाली, जिसे रुकन इराकी कहा जाता है, से बाहर आए। वहां से वो शुमाल मशरकी दीवार के साथ चले जिसके दूसरे सिरे पर काबा का दरवाजा है। यहाँ से गुजर कर वो रुक गए। इस मकाम से चंद कदमों के फासले पर मशरकी कोने पर पहुंचकर इन्होंने हजर अस्वद को बोसा दिया और वहां से तवाफ शुरू कर दिया। वापस रुकन इराकी पहुंचे। हजर से गुजरकर मगरबी कोने यानी रुकन शामी और फिर जनूबी रुकन यमानी पर पहुंचे। औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ख्वाह वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की शाख से हो या इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से, वो अपने अपने मुकद्दस हरम का तवाफ इस अंदाज से करते थे कि वो सूरज की चाल के मुखालिफ होता है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब रुकन यमानी से रुकने हजर अस्वद की जानिब बढ़े तो बू कुबैस की पहाड़ियों के अंधेरे ढलान से परे दूर तक मशरकी पहाड़ियां इनकी नजरों के सामने थी और वो उभरते सूरज की रोशनी में इसको साफ साफ देख सकते थे। इन्होंने 7 चक्कर लगाए, हर चक्कर पर रोशनी तेज होती गई। सुन्नत तवाफ मुकम्मल करके हजर अस्वद से खाना काबा के दरवाजे पर पहुंचकर इन्होंने कुफल से लटके हुए फुलादी कुंडे पकड़े और अपनी जुबान से वो दुआ अदा की जो इन्हें ख्वाब में बताई गई थी। परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज आई तो इनके पीछे एक परिंदा रेत पर उतरा, फिर एक दूसरा परिंदा उतरा। इस अरसे में इन्होंने दुआ खत्म कर ली। वो मुड़े तो देखा कि दोनों कौवे अपने मखसूस चाल चलते इन दोनों चट्टानों की तरफ रवा दवा हैं, जो इस जगह से तकरीबन 100 गज दूर एक दूसरे के मुकाबिल थीं। इन दोनों चट्टानों को बुतों का रुतबा दे दिया गया था और इन दोनों की दरमियानी जगह पर कुरैश के लोग अपने जानवरों की कुर्बानी दिया करते थे। पहाड़ी कौवों की तरह सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को भी खूब अंदाजा था कि इस जगह की रेत में हमेशा खून रहता है। वहाँ जानवरों का फुजला भी था और कदम बढ़ाकर देखा तो चूंटियों का बिल भी नजर आ गया था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब घर गए और वहाँ से 2 खुदालियाँ निकाल लाए, यानी जिससे जगह खोदी जाती है। खैर, एक अपने हाथ में और दूसरी अपने बेटे हारिस के हाथ में देकर खुदाई शुरू कर दी। रेत की सतह पर खुदालियां चलने की और एक अजीब नज़ारे ने एक मजमा इनके गिर्द जमा कर दिया। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के बाइज्जत मकाम के बावजूद बाज़ लोगों ने एतराज़ किया कि बुतों के बीचों बीच मकाम कुर्बानी की जगह पर खुदाई करना बेहुरमती है।
अब्दुल मुत्तलिब ने इस इतराज की परवाह न करते हुए खुदाई जारी रखी और हारिस से भी कहा कि खुदाई में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये लम्हात बड़े सब्र आजमा थे और ऐन मुमकिन था कि बदमज़गी पैदा हो जाती। इधर दोनों हाशमी अपने अज़म में पुख्ता और मुत्तहिद थे और इधर तमाशाई इतराज के बावजूद चुप कर सब कुछ देख रहे थे। बाप बेटे की इस्तिकामत और अज़म ने इतराज करने वालों को खुद ही ये दलील मुहैया कर दी थी कि ये दोनों बुत असाफ और नाइला दिगर बुतों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते थे और वैसे भी बाज़ लोगों के नज़दीक ये दोनों कबीला जरहम के मर्द और औरत थे जो खाना काबा की हदूद में बदकारी की सज़ा में पत्थर बना दिए गए थे। खैर, अब्दुल मुत्तलिब बगैर किसी मज़ाहिमत के खुदाई में लगे रहे। खुदाई का कोई नतीजा जाहिर न होने की वजह से बाज़ लोग रुखसत होना शुरू हो गए थे कि अचानक खुदाई वाला औजार इस पत्थर की तख्ती पर लगा जिसे जमजम के चश्मे को ढांप दिया गया था। इन्होंने अल्लाह के हजूर शुक्र का नारा बुलंद किया। मजमा दोबारा इकट्ठा हो गया, बल्कि इसमें और इजाफा हो गया और जब वो खजाना जिसे कबीला जरहम ने दफन किया था नजर आया तो हर फर्द ने अपना अपना हक भी मांगने लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं हर शय पर कुर्रा डालूंगा कि वो हरम में रखा जाए या इनकी अपनी जात को मिले या कबीले में बांट दिया जाए। ये तरीका किसी भी तनाज़े को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका था। इस पर अमल किया गया तो खजाने का कुछ हिस्सा तो हरम काबा के नाम पर निकला और कुछ अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर। आम कुरैशियों के हिस्से में कुछ भी ना आया और ये अमर भी हमेशा के लिए तय हो गया कि जमजम खानदान बनु हाशिम की हिफाजत में रहेगा, क्योंकि हज्जाज को पानी पिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी।